हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त असीम सिंघल एंड आज मैं आपके साथ एक कोई बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बात करने वाला हूं कि क्या मार्केट्स की मेमोरी होती है। मतलब क्या जो हम पैटर्न्स को बार बार देखते हैं क्या वो रिलायबल भी होते हैं कि नहीं। और हम आज बड़ा सिंपल सा एक पैटर्न की बात करने वाले हैं, कंसेक्यूटिव रेड कैंडल एंड कंसेक्यूटिव ग्रीन कैंडल्स की। इसका मतलब कि अगर मान लीजिए मेरे पास 3 दिन कंसेक्यूटिवली मार्केट फॉल होता आया है तो क्या मुझे 4th डे बाइंग कर लेनी चाहिए जस्ट बिकॉज 3 दिन से मार्केट गिर रहा है। तो आज हम इस पे डिस्कस करेंगे कि क्या मार्केट्स की मेमोरी है कि नहीं, बट उससे पहले कुछ एग्जांपल लेते हैं। अब हम सबको पता है चेन्नई सुपर किंग्स के बारे में, आईपीएल में दे हैव बीन द बेस्ट टीम। अगर हम पिछले 10 साल की बात करें तो उनका 70% से ज्यादा का विन रेट है। मतलब हर 3 गेम में वो 2 बार जरूर जीतते हैं। बट अगर आप लास्ट सीजन उनका देखेंगे तो वो मुश्किल से 1 गेम जीत पा रहे थे। तो अगर आप मान लीजिए चेन्नई सुपर किंग्स के फैन हैं जस्ट बिकॉज उन्होंने पहले इतना अच्छा खेला है, क्या लास्ट सीजन में आप उनको बैक करते? Probably not. सिमिलरली हम बात करते हैं कॉइन टॉस की। हम सबने बचपन में कॉइन टॉस का गेम जरूर करा होगा कि हेड आएगा कि टेल आएगा। अब मान लीजिए एक नॉर्मल कॉइन हमने लिया, हमने उसको 5 बार टॉस किया और 5 बार हेड आता है। अब जब हम 6th बार जब हम उसको टॉस करेंगे तो आप मुझे बताइए कि प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है। अगेन द प्रोबेबिलिटी इज स्टिल 50-50। जो पिछली 5 बार हेड आए उसका कोई लेना देना नहीं है कि 6th बार उसकी वजह से टेल आएगा। सेम थिंग क्या मार्केट्स में भी होता है कि अगर हमें बार बार सेम कलर की कैंडल मिल रही है तो क्या उसका इंपैक्ट पड़ेगा कुछ नेक्स्ट डे पे। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। तो सबसे पहले तो हम एग्जांपल देखने के हम बताना क्या चाह रहे हैं आज। तो मैं आपको निफ्टी का चार्ट दिखा रहा हूँ ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। उसके बाद मैं ऑब्वियसली आपको डेटा भी बहुत सारा दिखाऊंगा एंड एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स नॉट गो टू फार। मान लीजिए हम देखते हैं कि निफ्टी पिछले 3 दिनों से, अगर हम इस समय अगर आप एकदम लेटेस्ट डेटा को देखेंगे तो पिछले 3 दिनों से हमारे को रेड कैंडल मिल रही है। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि क्योंकि 3 रेड कैंडल आ चुकी है क्या हमें यहाँ पर बाइंग केयर लेनी चाहिए? क्योंकि अगर मैं बात करूं 22 सितंबर की तो 22 सितंबर को 3 रेड कैंडल बन चुकी थी। तो क्या मेरे को 22 सितंबर को 3:30 बजे या 3:29 पे क्या मुझे एक बाइंग कर लेनी चाहिए थी जस्ट बिकॉज 3 रेड कैंडल आई हैं? या फिर हम बात करते हैं एक दिन आगे की। अगर आप देखें 23 सितंबर को 4 दिन कंसेक्यूटिवली निफ्टी ने 4 कंसेक्यूटिव डेज रेड कैंडल दी थी। तो क्या हमें केवल इसके बेसिस पे, क्योंकि मार्केट गिरते आ रहा है, क्या हमें इस दिन बाइंग कर लेनी चाहिए थी? नहीं। अगर आप देखें फिर से 5 दिन, अब आप देखें निफ्टी में 5 दिन कंसेक्यूटिवली रेड कैंडल आई हैं। सेम क्वेश्चन, क्या केवल इसलिए हमें बाइंग करनी चाहिए कि मार्केट ऑलरेडी बहुत ज्यादा गिर चुका है? और आप नोटिस करेंगे अगर मैं इनमें से कोई भी दिन बाइंग कर रहा होता तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो, बिकॉज निफ्टी ने 6 कंसेक्यूटिव डेज रेड कैंडल दी है। अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है समझ, बिकॉज काफी बार हम क्या करते हैं कि लेट्स से हमने किसी ट्रेड को बाय किया और वो ऊपर जा रहा है तो हम सोचते हैं कि अभी कितना और ऊपर जाएगा और हम एग्जिट ले लेते हैं बस जस्ट बिकॉज कि हमें लगता है कि अब मार्केट को रिवर्स होना जरूरी है। या फिर हम उल्टी बात करते हैं कि अगर हमने कुछ शॉर्ट एंट्री ली और अगर वो नीचे गिर रहा है तो हम केवल इस रीजन से उसको बाय कर लेते हैं कि अब और कितना नीचे गिरेगा। तो हमने इसी चीज को हमने न्यूमेरिकली टेस्ट करा है। सो लेट मी शो यू द टेस्टिंग नाउ। तो इस केस में हमने क्या किया, 2020 से हमने अलग अलग स्टॉक्स पे जो निफ्टी के टॉप 50 स्टॉक्स हैं उन पे टेस्ट किया और आप देखेंगे ऑलमोस्ट 94,000 डेटा पॉइंट्स हैं। तो 94 डेटा पॉइंट्स पे हमने टेस्ट किया पिछले 5 साल में कि अगर 3 कंसेक्यूटिव डेज हमारे रेड हो रहे हैं तो हमारे को बाइंग करनी चाहिए कि नहीं, इज इट अ प्रॉफिटेबल और नॉट। सिमिलरली 4 डेज का हमने देखा, 5 डेज का हमने देखा, 6 डेज का हमने देखा, 7 डेज का देखा कि क्या अगर हमारे को कंसेक्यूटिवली 7 दिन अगर हमारे को मिल रहे हैं रेड कैंडल्स के तो क्या हमारे को उसके बेस पे ट्रेड लेना चाहिए कि नहीं। और ये हमारी समरी कहती है। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, हमने काफ़ी दिनों का डेटा देखा था, ऑलमोस्ट 5 years ऑफ डेटा, 1 Jan 2020 से लेकर 28 February 2025। एंड द रूल वॉज वेरी सिंपल कि चेक इफ सक्सेसिव कैंडल्स, मतलब एक के बाद एक के बाद एक, क्या वो रेड कैंडल है कि नहीं, और अगर हाँ तो हम बाय कर लेंगे। अब यहाँ पर जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी चौंकाने देने वाले हैं। 3 कैंडल के बाद, 3 कैंडल मतलब 3 कंसेक्यूटिव रेड कैंडल्स के बाद अगर मैं बाय करता हूँ ये सोचते हुए कि हाँ नेक्स्ट मॉर्निंग तो ऊपर मार्केट जाएगा ही जाएगा, आप देखेंगे केवल और केवल 44% प्रोबेबिलिटी है। मतलब अप्रॉक्सीमेटली 50, हम अगर बात करें तो केवल 50-50 प्रोबेबिलिटी है कि दूसरे दिन मार्केट ऊपर जाएगा कि नहीं। इनफैक्ट 44 है, 50 से भी कम है। आप देखेंगे 41,000 टाइम्स नेक्स्ट डे निफ्टी ऊपर गया या वो स्टॉक ऊपर गया और 52,000 टाइम्स वो नीचे ही गिर गया वो स्टॉक। फिर हमने 4 कैंडल्स का देखा कि क्या अगर हम 4 कैंडल्स
का वेट करते हैं और उसके बेस पे ट्रेड लेते हैं तो क्या हमारे को प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी बनेगी। एंड अगेन यू विल सी द सिमिलर रिजल्ट 44% या 43.5% कि केवल 44% की प्रोबेबिलिटी है कि दूसरे दिन मार्केट ग्रीन होगा। हमने सेम थिंग 5 कैंडल्स पे देखा। अब ऑब्वियसली आप देखेंगे हमारे नंबर ऑफ ट्रेड्स कम होते आ रहे हैं बिकॉज इतने सारे कंसेक्यूटिव कैंडल्स कम हो रही हैं, बट द रिजल्ट्स आर वेरी वेरी सिमिलर। आप देखेंगे अगेन 43% चांस है केवल कि नेक्स्ट दिन मॉर्निंग में या नेक्स्ट मॉर्निंग वो जो ट्रेड है वो ग्रीन होगा। और 7 कैंडल मतलब अगर हमारे को 7 कंसेक्यूटिव डेज अगर हमारे को रेड कैंडल मिली और हम तब भी अगर बाय करते हैं तो नेक्स्ट कैंडल या नेक्स्ट डे की जो कैंडल है उसके ग्रीन होने के चांसेस केवल और केवल 42.84% है। अब ये जो डेटा है ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे को एक चीज़ सीख दे रहा है। पहली चीज़ तो ये कि मैंने आप देख सकते हैं कि हमने काफ़ी ज़्यादा डेटा पे टेस्ट किया है, 5 साल के डेटा पे टेस्ट किया, 1 लाख डेटा पॉइंट्स पे टेस्ट किया, तो ये अच्छा खासा रिजल्ट दे रहा है। ये एक स्ट्रैटेजी हमने बड़ी सिंपल सी टेस्ट करी जस्ट टू गेट एन आइडिया कि क्या मार्केट्स की मेमोरी होती है कि नहीं। बट सिमिलर थिंग कैन बी, हम कह सकते हैं कि हम इसको और आगे एक्सटेंड कर सकते हैं टू अदर आइडियाज ऑल्सो। अब काफ़ी बार डबल टॉप, डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर, ये सारी की सारी स्ट्रैटेजी हम सब देखते हैं। बट अगेन क्वेश्चन ये बनता है कि जब हम इसको टेस्ट करते हैं तो क्या हमें केवल और केवल डबल टॉप के बेस पे ट्रेड लेना चाहिए कि नहीं। बिकॉज काफ़ी बार क्या होता है कि जिस दिन डबल टॉप का ट्रेड में प्रॉफिट आता है तब तो हमें याद रहता है कि हाँ डबल टॉप में प्रॉफिट है, बट काफ़ी बार जब डबल टॉप का ट्रेड रिवर्सल लेता ही नहीं है, वो ऊपर के ऊपर चले आते हैं, तो हम उसको कहते हैं कि अब तो ये डबल टॉप था ही नहीं। बट हमेशा ध्यान रखिए कि फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं डबल टॉप का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जब रिवर्सल आएगा तब तो हमें डबल टॉप दिखेगा, बट जिस दिन हम ट्रेड लेने वाले हैं, जब मार्केट ने एक्चुअली डबल टॉप को टच किया हुआ है और अगर मार्केट और ऊपर चला गया तो उसको बोलते हैं हाइंडसाइट एनालिसिस, कि मार्केट क्योंकि रिवर्स नहीं हुआ और हमने देखा कि ये तो डबल टॉप था ही नहीं, इसलिए हम बाद में जब देखेंगे तो हमें लगा कि हाँ हमें ट्रेड मिस कर देना चाहिए था। बट अगर हम लाइव मार्केट में ट्रेड कर रहे होते तो वो हमें डबल टॉप ही दिख रहा होता। सो दैट इज वाई ये जो पैटर्न्स हैं, यस दे लुक वेरी नाइस ऑन दी चार्ट, जब हम देखते हैं इतने सारे पैटर्न्स बार बार बन रहे, बट ऑलमोस्ट 50% ऑफ द टाइम्स ये पैटर्न काम नहीं करते हैं। सो दैट इज वाई एट द एंड ऑफ द डे रिस्क मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम किसी भी पैटर्न या किसी भी स्ट्रैटेजी पे अगर बात करते हैं, ट्रेडिंग में अगर हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो ये थी आज की वीडियो वेयर वी वांटेड टू डिस्कस कि क्या मेमोरी है स्टॉक मार्केट की, और हमने काफ़ी इन डेप्थ एनालिसिस करके आपको दिखाने की कोशिश करी है कि रेड कैंडल स्ट्रैटेजी जो बहुत ही पॉपुलर स्ट्रैटेजी है क्या वो सच में काम करती है कि नहीं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई, मेक श्योर दैट यू स्मैश दैट लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मैं मिलता हूं आपको अगली बार, सी यू सून। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.